हेलो दोस्तों, आज हम तिलकुट व्रत की कथा सुनेंगे। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनकी संतान नहीं हुई। एक दिन उनकी पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि इससे अन्न धन धान्य सुहाग और बेटा होता है। तब साहूकारनी बोली कि यदि मेरे गर्भ ठहर जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और सकट चौथ का व्रत भी करूंगी। जब साहूकारनी का गर्भ रह गया तो वह आगे बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब उसके बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब गणेश जी ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती जा रही है। अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया इसने। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे ले लिए तो चौथ माता गुजरती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं नहीं मिला। जब लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी तब वह एक लड़की को देखकर कहता, आ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ और अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है, आ मेरी अर्धब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है और सहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बिठा दिया। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली कि मैंने तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके सकट चौथ व्रत करूँगी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना, कहते सुनते और सब परिवार को। आज हम गणेश जी की पहली और पौराणिक कहानी सुनेंगे। एक मेंढक और मेंढकी थे। मेंढकी रोज गणेश जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर तू लेगी तो मैं तुझे मारूंगा। इतने में राजा की दासी आई और पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। जब दोनों सिकने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी, बहुत कष्ट हो रहा है, तू गणेश जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विंदायक जी कहा। तभी 2 सांड वहां लड़ते हुए आए और पानी के पतीले को गिरा दिया। मेंढक और मेंढकी तालाब में चले गए। हे विंदायक जी, जैसे मेंढक और मेंढकी का कष्ट दूर किया वैसे सबका करना, कहते को सुनते को और सब परिवार को। बोलो गणेश जी महाराज की जय।